Good morning, dear students. Welcome to maths class. Yes, students, in the last video, we have discussed about frequency distribution chart and histogram. Today, we will discuss about circle graph और pie chart. क्या होता है बेटा सर्कल ग्राफ? जब हम सर्कल में ग्राफ हर एक की कंपोजिशन को, हर एक की परसेंटेज को शो करें इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल, then it is called the circle graph or pie chart. The figure given below represent the percentage of books on different subjects in a school library. ये बता हमें एक स्कूल लाइब्रेरी में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स हैं उसकी परसेंटेज शो कर रहा है. इंग्लिश 30%, टोटल में से 30% इंग्लिश है, मैथ्स 20%, हिंदी 25%, साइंस 20% एंड 5% अदर्स. This figure is called a circle graph or pie chart. A circle graph shows a relationship between a whole and its part. मीन्स पूरे के बीच में और उसके पार्ट्स के बीच में जो रिलेशन होता है वो ये दिखाता है. द सर्कल इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्टर्स. साइज ऑफ ईच सेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द इंफॉर्मेशन इट रिप्रेजेंट. जैसे जैसे इंग्लिश की बेटा 30% है तो 30 डिवाइडेड बाय 100. तो पार्ट ऑफ सर्कल कितना है? 3/10 जो पार्ट ऑफ सर्कल है इट रिप्रेजेंट इंग्लिश. लाइक 25% है, 25 डिवाइडेड बाय 100. 1/4 पार्ट ऑफ सर्कल रिप्रेजेंट हिंदी बुक्स. ओके बेटा, तो इस तरह से हम इसको निकालते हैं. हर एक का हमें परसेंटेज पता चल जाता है, फ्रैक्शन पता चल जाता है. ओके बेटा. नेक्स्ट बेटा वर्कशीट 2. फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ द सर्कल रिप्रेजेंटिंग ईच ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो. हमें बेटा ये इंफॉर्मेशन दी हुई है. फर्स्ट दी हुई है व्यूअर्स वॉचिंग डिफरेंट प्रोग्राम्स. व्यूअर्स की लिस्ट दी हुई है बेटा जो इन प्रोग्राम्स को देखते हैं. नंबर 1 है इंफॉर्मेशन 10%, न्यूज 10%, स्पोर्ट्स 20%, एंटरटेनमेंट 60%. ओके बेटा, तो फाइंड द फ्रैक्शन. हमने कैसे फ्रैक्शन निकालना है? जैसे हमने ऊपर निकाला था इसी तरह से आप टेबल बनाओगे. आप क्या लिखोगे बेटा? एक तरफ नेम ऑफ प्रोग्राम कि कौन कौन से प्रोग्राम, और यहाँ लिखोगे फ्रैक्शन ऑफ सर्कल्स. नंबर 1 प्रोग्राम कौन सा बेटा? इंफॉर्मेशन. क्या लिखोगे? इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन हाउ मेनी परसेंटेज? 10%. तो इधर क्या लिखोगे बेटा? 10/100. 10 1 जा 10, 10 10 जा 100. देन इट बिकम्स 1/10. सेकेंड इज न्यूज. न्यूज इज ऑल्सो 10%. देन 10/100. 10 1 जा 10, 10 10 जा 100 एंड इट बिकम्स 1/10. इट मीन्स जो न्यूज प्रोग्राम है वो 1/10 ऑफ सर्कल है. ठीक है. नेक्स्ट है स्पोर्ट्स. स्पोर्ट्स इज 20%. 20/100. 21 जा 20, 25 जा 100. 1/5. ओके बेटा. नेक्स्ट है आपका एंटरटेनमेंट. %60%. तो यहां पे क्या आएगा? 60/100. 0 से 0 कैंसल. 2 3 जा 6 एंड 2 3 जा 5 एंड इट बिकम्स 3/5. ठीक है बेटा, इस तरह से आपने ये टेबल बनानी है. सेकेंड क्वेश्चन देखो बेटा. टाइम स्पेंट ऑन डिफरेंट एक्टिविटीज बाय अ चाइल्ड इन 1 डे. एक डे में बच्चा क्या क्या करता है? स्लीप 8 आवर्स, होमवर्क 3 आवर्स, प्ले 4 आवर्स, अदर 3 आवर्स, स्कूल 6 आवर्स. यहाँ आवर्स की बात है बेटा, तो आप किससे डिवाइड करोगे इसको? इन 1 डे हाउ मेनी हार्स? 24 आवर्स. ठीक है बेटा. तो यदि आपने जैसे स्लिप निकालना है, आप यहां पर 2 बनाओगे. एक तरफ क्या लिखोगे? एक्टिविटी. नंबर 2 टाइम. ठीक है, टाइम स्पेंट. एक्टिविटी मान लो पहले आपकी स्लिप है. ठीक है, स्लिप कितने घंटे है? वो 8 आवर्स स्लिप कर रहा है. 8 आवर्स कर रहा है तो 8 डिवाइडेड बाय टोटल क्या होगा बेटा? 24. बिकॉज in 1 day there are 24 hours. तो 8 1 जा 8, 8 3 जा 12. It becomes 1/3. इसी तरह से आपने देखना है कि क्या चीज है, उसी के अकॉर्डिंग आपने उससे डिवाइड करना है. ओके बेटा, इस तरह से आप इस सभी एक्टिविटीज का टाइम निकालोगे और एक टेबल बनाओगे. थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा. डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेजर्ट सोल्ड इन अ शॉप. एक शॉप है बेटा. अब देखो ये 144 डिग्री है, 18 डिग्री. केक्स हैं, डोनट्स हैं, मफिन्स हैं, कुकीज 54 डिग्री है, पेस्ट्रीज 108 डिग्री है.
इट मीन्स जो सर्कल का जो ये एंगल है वो कितने डिग्री का होता है, हाउ मेनी, हाउ मच, 360। इफ यू वांट टू फाइंड आउट द परसेंटेज या केक्स, तो क्या लिखोगे आप ऐसे ही, केक्स। क्या होगा बेटा, केक क्या है 144 डिग्री है, तो इसको आपने किससे डिवाइड करना है, 360 से। ओके बेटा, जो भी आपका टोटल है उससे आपने डिवाइड करना है। यूं नहीं कि जैसे हमने फर्स्ट में 100 से कर दिया तो हर एक में 100 होगा, नो, वहां पर परसेंटेज गिवन थी, सो वी डिवाइड बाय द 100। सेकंड में आपको आवर्स गिवन थे तो आपने 24 से डिवाइड किया। यहाँ पर आपको एंगल गिवन है, जो टोटल एंगल है वो 360 होता है, देन यू हैव टू डिवाइड बाय द 360 ऑल द एंगल्स ऑफ दीज स्वीट्स। ओके बेटा, नेक्स्ट देखो, यहां पर भी क्या है, एंगल दिया हुआ है, देन यू हैव टू डिवाइड विद द 360। ओके बेटा, सारे क्वेश्चंस आपने इसी तरह से डन करने हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट है इसमें ड्रॉइंग अ पाई चार्ट, इसे हम पाई चार्ट बोलते हैं। अब हम इसको ड्रॉ कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, देखो, द क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट फ्रूट सोल्ड इन अ फ्रूट मार्केट इन व्हाट डे इज गिवन इन परसेंटेज। हमें ये फ्रूट मार्केट में फ्रूट की जो सोल्ड परसेंटेज है वो दी हुई है। एप्पल फ्रूट कितना परसेंटेज हुई है, 25% ऑफ फ्रूट सोल्ड। मैंगो 50, जितना टोटल फ्रूट सोल्ड हुआ है उसमें से 50% कौन था, मैंगो था। बनाना 25। ओके बेटा, तो इसको हम पाई चार्ट कैसे बनाते हैं, देखो, सबसे पहले जितनी भी परसेंटेज दी होती है, ठीक है, हमें उसका सेक्टर एंगल निकालना होता है, इसको बोलते हैं हम सेक्टर एंगल। कैसे निकालते हैं, जो परसेंटेज गिवन है, परसेंटेज है तो डिवाइडेड बाय टोटल, तो टोटल क्या होगा इसका 100, 25 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय द टोटल एंगल। एंगल क्या है बेटा 360, बिकॉज इन अ सर्कल, पाई चार्ट हमेशा सर्कल में बनता है, टोटल एंगल इज ऑफ 360। तो इस तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स निकालते हैं, देन वी ड्रॉ द पाई चार्ट। ओके बेटा, नाउ वर्कशीट 3, द नंबर ऑफ ट्रीज ऑफ डिफरेंट फ्रूट्स इन एन ऑर्किड आर गिवन बिलो इन द परसेंटेज, ड्रॉ अ पाई चार्ट फॉर द डाटा। हमें ये डाटा दिया हुआ बेटा, हमने इसका क्या बनाना है, पाई चार्ट बनाना है। तो पाई चार्ट ड्रॉ करने से पहले वी हैव टू फाइंड आउट इट्स सेक्टर एंगल। ओके बेटा, देखो बेटा, हमें क्या गिवन है, ट्री गिवन है, मैंगो, पियर, गवावा, पपाया। नंबर ऑफ ट्रीज इन परसेंटेज है 50, 20, 20, 10। तो बेटा सेक्टर एंगल हम कैसे निकालेंगे, जो गिवन इनकी वैल्यू है, गिवन क्या है 50 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि परसेंटेज में है। टोटल देखो 5 to 7, 8 to 9 एंड 110 डिवाइडेड बाय 100 एंड मल्टीप्लाई बाय 360, मल्टीप्लाई बाय 360। तो क्या आ गया, 51 जा 50, 52 जा 100, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 18, 2 8 जा 16 एंड तो क्या आ गया 180 डिग्री। नेक्स्ट देखो बेटा, पियर गिवन है 20, तो क्या लिखोगे यहाँ पर 20 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 360 डिग्री। 20 1 जा 20, 25 जा 100, ठीक है, 100 5 से डिवाइड करोगे, 5 7 जा 35, 1 5 2 जा 10, ठीक है बेटा। देखो 5 यहाँ 21 जा 20, 25 जा 100 आ गया, 5 से डिवाइड करो, 5 1 जा 5 7 जा 35, 1 0 10, 5 2 जा 10, 72 डिग्री। नेक्स्ट गवावा 20 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 360 एंड इट ऑल्सो बिकम्स 72 डिग्री। नेक्स्ट है पपाया 10 है, 10 बाय 100 मल्टीप्लाई 360, 0 to 0 कैंसल, 0 to 0 एंड इट बिकम्स 36 डिग्री। ओके बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द सेक्टर एंगल। इसके बाद हमने इसका पाई चार्ट बनाना है। कैसे बनाना है, यस बेटा, टू ड्रॉ अ पाई चार्ट, हमने कितनी भी रेडियस की हम कंपास खोलते हैं एंड वी ड्रॉ अ सर्कल। हमने क्या ड्रॉ करना है बेटा, एक सर्कल ड्रॉ करना है ऑफ एनी रेडियस। उसके बाद हमने क्या करना है, देखो जो सेंटर पॉइंट आया हमारा, सबसे पहले 180 डिग्री का एंगल बनाना है हमने, ठीक है। 180 डिग्री का कैसे होता है, आपने अपना कम ये रखा, तो ये क्या है, ये आपका 180 डिग्री आ गया। इट मीन्स आप जब एक डायमीटर खींच दोगे देन इट बिकम्स 180 डिग्री। ये आपका, आपने प्रोटेक्टर से एंगल बनाने हैं, ये क्या आ गया आपका 180 डिग्री। नेक्स्ट है 72 डिग्री। आपने क्या करना है, अपने प्रोटेक्टर को करना है और इस पर रखना है ऐसे ही,
इस लाइन पे सेंटर पॉइंट पर आपके, और 72 से देखो यहां से आप जाओगे 0 to 72, ये 70 यहां पर आ गया आपका 72, ठीक है बेटा, और सेंटर पॉइंट से आप इसको मैच कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट भी 72 है, तो अब आपने जो ये न्यू लाइन आई है आपको इसके ऊपर आपने अपने प्रोटेक्टर को रखना है, और अब 72 देखो यहां आएगा, ये 70, ये आपका 72 आ गया, ठीक है बेटा। एंड नेक्स्ट 36 अपने आप बन जाएगा आपका, ये देखो ये 36 अपने आप आ गया, ठीक है बेटा। तो इस तरह से आपने सारे एंगल्स ड्रॉ करने हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, ओके। ये क्या आ जाएगा आपका 72 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 72 डिग्री एंड इट इज बिकम्स 36 डिग्री। और आपने यहां पर लिखना है 180 डिग्री क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, मैंगो, 72 पियर, नेक्स्ट गवावा, एंड 36 इज पपाया, ओके बेटा। तो इसे हम बोलते हैं पाई चार्ट। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, द फॉलोइंग टेबल शोज मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली, ड्रॉ अ पाई चार्ट। ये बेटा मंथली खर्च दिया हुआ है एक फैमिली का, रेंट पर 1500, फूड पर 3600, क्लोथिंग 1200, एजुकेशन 2100, अदर्स 2400, ठीक है बेटा। तो वैसे ही हमने इसका पहले क्या बनाना है, सेक्टर एंगल। कैसे बनाओगे, जैसे मान लो रेंट का निकालना है, तो रेंट क्या है 1500 डिवाइडेड बाय टोटल, जो इन सब का टोटल आएगा, मल्टीप्लाई बाय 360, ओके बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द सेक्टर एंगल, देन यू हैव टू ड्रॉ द पाई चार्ट, ओके। यस बेटा, देखो आइटम्स दी हुई है, रेंट, फूड, क्लोथिंग, एजुकेशन, अदर्स। आपने मंथली लिख लिया और हमने यहाँ टोटल कर लिया इनका, क्योंकि हम जब हम सेक्टर एंगल निकालते हैं तो जो गिवन होता है डिवाइडेड बाय टोटल होता है। तो अब आपने रेंट का सेंटर एंगल निकालना है, तो क्या लिखोगे 1500 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है 10,800 मल्टीप्लाई 360, ओके बेटा। इसी तरह से जो फिर अब जो यहाँ एंगल आता है वो आप लिखोगे, एंगल देखो कितना आएगा, 20 से 20 कैंसल, ओके बेटा। 12 9 जा 108, 12 3 जा 36, 3 3 जा 9, 3 10 जा 30, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 एंड इट बिकम्स 10 5 जा 50 डिग्री, लाइक दैट बेटा। फूड 3600 है, फूड का आपने निकालना है, तो 3600 डिवाइडेड बाय टोटल इज 10,800 मल्टीप्लाई 360, ओके बेटा। 20 से 20 कैंसल, 12 9 जा 108, 12 3 जा 36, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 10 जा 30, 12 10 जा 120 डिग्री। नेक्स्ट क्लोथिंग 1200 डिवाइडेड बाय 10,800 मल्टीप्लाई 360, 20 से 20 कैंसल, 12 1 जा 12, 12 9 जा 109, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 40 डिग्री। नेक्स्ट है आपकी बेटा एजुकेशन 2100 डिवाइडेड बाय 10,800 मल्टीप्लाई 360, 20, 12 9 जा 108, 12 3 जा 36, 3 3 जा 9, 3 10 जा 30, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 10 7 जा 70। नेक्स्ट बेटा अदर्स में आएगा, क्या आएगा अदर्स में 2400 डिवाइडेड बाय 10,800 मल्टीप्लाई 360, 20 20 कैंसल, 12 9 जा 108, 12 2 जा 24, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36 एंड 42 जा 80 डिग्री, ठीक है बेटा। तो क्या आ गया 50 डिग्री, क्या आ गया रेंट, फूड क्या आ गया 120 डिग्री, क्लोथिंग 40 डिग्री, एजुकेशन 70 डिग्री एंड अदर्स 80 डिग्री, ओके बेटा। अब हमने सेक्टर एंगल निकाल लिया, नाउ वी हैव टू ड्रॉ अ पाई चार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ अ सर्कल।
अब देखो सबसे पहले हमने 50 डिग्री बनाना है। हमने यहाँ पर इस लाइन को हमने क्या मान लिया, रेफरेंस पॉइंट मान लिया। यहाँ हम अपने क्या है डी को रखेंगे एंड 50 डिग्री, देखो हेयर इज 50, ठीक है, हम लाइन लगा देंगे। इट मीन्स इट रिप्रेजेंट 50 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट है 120 डिग्री। अब हमने इसको रेफरेंस पॉइंट मानना है, हमारी जो नेक्स्ट लाइन आई है, और यहां से आपने 120 लगाना है। देखो 0 एंड हेयर इज 120, पॉइंट लगाओगे और आप इसको ऐसे मैच कर दोगे, ठीक बेटा। यहाँ क्या लिखोगे आप, 120 डिग्री। नेक्स्ट है आपका 40 डिग्री। आपने अब इस लाइन को रेफरेंस मानना है और 40 डिग्री, हेयर इज 40 डिग्री। रेफरेंस जो हमने स्टार्टिंग पॉइंट माना था उससे आप इसको मैच कर दोगे, इट बिकम्स 40 डिग्री। नेक्स्ट है बेटा आपका 70 डिग्री, ठीक है। अब आपने इसको नेक्स्ट लाइन को रेफरेंस मानना है एंड हेयर इज 70 डिग्री, ठीक है बेटा। ये आपका क्या आ गया, 70 डिग्री। नेक्स्ट क्या है आपका 80। तो देखो ये तो ऑटोमेटिक बन गया, बट एक बार आप मेजर करके देखो कि इट कम्स 80 और नॉट। यस बेटा, देखो इट कम्स 80, ठीक है। तो इसी तरह से आपने 80 डिग्री ये पाई चार्ट बना दिया। अब आपने लिखना है यहाँ पर 50 डिग्री रिप्रेजेंट्स रेंट, 120 फूड, 40 क्लोथिंग, 70 एजुकेशन, 80 अदर्स, ठीक है बेटा। लाइक दैट यू हैव टू ड्रॉ द थर्ड टाइप पार्ट योर सेल्फ, ओके बेटा।